हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल MKN स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं आरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम। तो इस वीडियो में आज हम आप सभी को बताएंगे कि अवरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम को क्या कहते हैं, अवरोही क्रम क्या होता है और इससे रिलेटेड आप सभी लोगों को हम कुछ सवालों की जानकारी देंगे। तो हमारे चैनल पे जो नए स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे और शेयर करना ना भूलेंगे। तो चलिए समय ना गवाएं और हम आप सभी लोगों को इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लोगों को हम बताएंगे कि अवरोही क्रम क्या है, यानी अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है। तो वह क्रम जिसमें हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं उसे अवरोही क्रम कहते हैं। मतलब अवरोही क्रम का तात्पर्य होता है घटते हुए क्रम। जैसे कि बेटा आप सभी लोग गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये तो आप लोगों का बढ़ते हुए क्रम हुआ। क्या हुआ? बढ़ते हुए क्रम। और जैसे हम लिखते हैं गिनती उल्टा 100, इसके बाद 99, इसके बाद 98, इसके बाद 97, फिर 96, फिर 95, ये होता है आपका बेटा घटते हुए क्रम। ऊपर से जा करके नीचे को आना घटते हुए क्रम कहलाता है। इस क्रम में हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, इसके बाद हम सबसे छोटी संख्या अंत में लिखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आप लोगों को हम बता दें, बहुत बड़े बाल होते हैं और जब नाई के पास कटवाने जाते हैं तो थोड़े थोड़े कर करके और फिर एकदम क्या कर देता है, छोटे कर देता है। उसी प्रकार एक पेड़ को अगर हमें झाड़ना होता है, अगर एक पेड़ को हमें काटना होता है तो जगह नहीं पर्याप्त मिल पाती है, तो हम क्या करते हैं, उनके डालियों को काटते हैं, शाखाओं काटते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, उसको हम छोटा करके फिर क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे हम आंसर में क्या करेंगे, आंसर लिख करके और यहाँ पर लिख देंगे अवरोही क्रम। अब हम सवाल लगाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये तो 1 अंकों में देखना है, इसके बाद 2 अंकों में देखना है, इसके बाद 3 अंकों में देखना है आप सभी लोगों को। इसके बाद आप लोगों को बताएंगे भिन्नों का अवरोही क्रम और आरोही क्रम। भिन्नों को कैसे आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए 1 अंकों वाली संख्याओं में सबसे पहले आप देख लीजिए, इनमें 6 लिखा है, 4 5 9 8 3। अब इसमें आप लोगों को देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमें दिख रही है सबसे बड़ी संख्या इसमें 9 है। कितनी है? 9 अर्थात 9। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 9 लिख देंगे। कामा लगाना बेटा नहीं भूलेंगे, कामा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कामा नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाता है, जैसे 244 और 148 के बीच कामा नहीं लगा है तो क्या पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 2,44,148 इसको पढ़ लेते हैं। अगर यहाँ पे कामा बेटा लगा होता है तो 244 कामा 148 पढ़ते हैं। तो एक कामा का महत्व होता है, तो कामा लगाना नहीं भूलेंगे। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे बड़ी संख्या 9 थी। अब 9 के बाद देखेंगे, ये तो लिख लिया हमने 6 4 5 8 3 में अब कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, तो 8 है, तो 8 को लिख लेंगे, कामा लगा लेंगे। अब देखेंगे 8 भी हमने लिख लिया। अब 6 4 5 3 में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो 6 है। कितनी है? 6 है। अब कामा लगा लेंगे। अब क्या ध्यान देंगे, 6 के बाद 4 बचा, 5 बचा और 3 बचा, तो इनमें कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, तो इनमें आपकी 5 है।
इसके बाद 5 भी हमने लिख लिया। अब इसमें देखेंगे 4 और 3 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 4 बड़ी है, इसके बाद छोटी बची 3। तो आप देख रहे होंगे आंसर में, क्वेश्चन तो ए रहा आपका, ए आपका आंसर रहा। तो आंसर में आप देख रहे होंगे सबसे पहले हम आप लोगों को बताए थे इस क्रम में सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, तो देखो सबसे बड़ी लिखी है, और अंत में आप लोगों को बताए थे कि सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है। तो आप सब लोग देख रहे होंगे कि सबसे छोटी संख्या लिखी है। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 2 अंकों की संख्याओं का अवरोही क्रम निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे बेटा आंसर। आंसर लिखने के बाद अवरोही क्रम लिख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और समझ में जरूर देखने वाले को आएगा। ए आपका क्वेश्चन रहा। यहाँ पे लिखा है 66, 34, 26, कामा में 45, फिर कामा में लिखा है 85, यानी 66, 34, 26, 45 और 85 लिखा हुआ है। तो इसमें अब आप सभी लोगों को ये छांटना है कि सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है। तो 66 भी 34 से बड़ी है, 26 फिर 45। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इन सभी संख्याओं में से इन जो भी संख्या लिखी हैं, तो इन संख्याओं में से आपकी सबसे बड़ी संख्या हमें 85 नजर आ रही होगी। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 85 लिख देंगे और कामा जरूर लगा देंगे, कामा लगाना नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पे हमने 85 लिख दिया। अब आपको क्या ध्यान देना है, 85 तो लिख गया, इसको नहीं लिखना है। आप ध्यान देना 66, 34, 26, 45 में कौन सी संख्याएं बड़ी है। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि 66 बड़ी है, तो यहाँ पे लिख देंगे 66। आप यहाँ पे देख लीजिए 66 भी लिख गया है, कामा लगा देंगे। अब इन 3 संख्याओं में आपको देखना है कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या आपकी 45 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 45। अब क्या देखेंगे, इसके बाद अब 34 और 26 है, इनमें देखेंगे कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो इसमें बेटा 34 है, यानी 34। इसके बाद अंत में देख लेंगे 26। तो इसमें भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि सबसे पहले हमने आपको बताया था सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए। तो हमने देखो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या लिखा है और अंत समय में देख रहे होंगे कि सबसे छोटी संख्या लिखा है। 85 के बाद 66, 66 के बाद 45, 45 के बाद 34, 34 के बाद 26, यानी देख रहे हैं कि घटते ही क्रम में ये संख्याएं लिखी गई है। अगला आप लोगों को 3 अंकों की संख्याओं का अवरोही क्रम बताएंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसको इकाई और दहाई पढ़ते हैं, यानी 6 दही 6 इकाई होता है 66। यहाँ पे कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा 141 लिखा हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा 246 लिखा हुआ है ना। तो इसको भी आंसर में देखेंगे, आंसर लिख लिए और फिर लिख देंगे यहाँ पर बेटा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम लिखना नहीं भूलेंगे। अवरोही क्रम लिख देते हैं तो क्या होता है कि सवाल लगाते हुए क्या है, आसान भी रहता है और देखने वाले को भी लगेगा कि इस क्वेश्चन को अवरोही क्रम में लिखा गया है। तो इसमें भी वही आपको क्रम करना है, भूलना नहीं है। इसमें भी आप लोगों को देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें भी सबसे बड़ी संख्या को छांट करके आप लोगों को लिखना है। तो 244 लिखा हुआ है, 148 लिखा है, ये लिखा है 668, ये लिखा 246, ये लिखा 141, 244, 148, 668, 246, 141 ये लिखा हुआ है। तो आप लोगों को इसमें देख लेना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी लिखी हुई है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या 668 है। 668 हमने लिख लिया, कामा लगाना नहीं भूलेंगे, कामा अवश्य लगा देंगे। तो इसको भी लिख लिया। अब आप इसको छोड़ करके इसको देखो 244 है ना, यानी 244, 148, 246, 141 इनमें आप लोगों को देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो फट से ढूंढ लीजिए और ए मिल गई, यहाँ पे है 246 इन सभी संख्याओं में बड़ी संख्या। अब ए भी हो गई ना। अब आपको देख लेना है
244 और 148 और 141 में कौन सी बड़ी संख्या है? तो ये आपकी सबसे बड़ी संख्या मिली यानी 244। कामा लगा लीजिएगा, ये भी आपकी लिख गई। अब आप देख लीजिए 148 और 141, इन सब में कौन सी संख्या बड़ी है? तो 148 1 यानी कि 148 है और अंत में आपकी बच गई 141। ये आपका अवरोही क्रम रहा। 3 अंकों तक आप लोगों को हमने अवरोही क्रम को बताया है। ठीक है, बेटा अगर समझ में आया हो, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलने के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।